दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शटरिंग पे वीडियो हमारी होने वाली है, तो जिनको शटरिंग का नॉलेज चाहिए, कॉलम की शटरिंग हो गई, बीम की शटरिंग हो गई, शटरिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कॉलम की शटरिंग करेंगे और टोटल स्टेशन की हेल्प से हम शटरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बेसिक उसका देने वाला हूँ। ड्राइंग दिखाऊंगा, सब बेसिक बताऊंगा। फिर उसके बाद हम शटरिंग की कैलकुलेशन करेंगे कि ये हमें कितनी बल्लीस, कितनी प्लाईवुड, कितना तेल, कितनी जो होती हैं वो कितनी लगेंगी, सब चीज़ें इस वीडियो में हम पता करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे बीम की शटरिंग कैसे की जाती है। स्काफोल्डिंग के ऊपर एक साइड विजिट भी रहेगी। दोनों आपकी साइड विजिट भी है, थ्योरेटिकल भी है, ड्राइंग रीडिंग भी है, सब कुछ है। और टोटल स्टेशन जिसको अच्छे से सीखना है वो अलग से प्लेलिस्ट बनाइए टोटल स्टेशन पे, वो अलग से आदमी सीख सकता है। तो शटरिंग पे रहने वाली है। फ्रेशर्स को मैं प्रेफर करूंगा, देखो जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, सबके लिए प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। फ्री इंटर्नशिप वीडियो आप इसको बोल सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो हमारा ड्राइंग रहेगा, उसमें हमें नॉर्थिंग ईस्टिंग दी रहेगी। ठीक है, जैसे इसका सेंटर पॉइंट दिया है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा, क्या कैसे प्रोवाइड करना है। नॉर्थिंग ईस्टिंग आपको एक बार मिल गई तो ये प्लान है, मतलब इसमें भी सेंटर आपको दिया हुआ है ड्राइंग का, नॉर्थिंग ईस्टिंग दी हुई है। ठीक है, इसको हम ऑटोकैड में एज इट इज़ मतलब प्रिंट कर लेंगे। मतलब डायमेंशंस है हमारी, सेंटर ले लेंगे। देखो यहाँ से उसने दिया हुआ है, मतलब 3 मीटर 50 पे उसका सेंटर है, उसका सेंटर निकाल के वैसे ही हम ऑटोकैड से इसको बना लेंगे। ये वीडियो कुछ लोगों को जिनको ऑटोकैड नहीं आती है तो उस पर मैं कमांड्स की कुछ वीडियो लाऊंगा जो मतलब बेसिकली साइट पे यूज़ होती हैं, उसी पे मैं वीडियो लाऊंगा। आप उससे ईजिली ये जैसे ये ड्राइंग है ऑटोकैड में प्रिंट कर सकते हो, बना सकते हो। तो वैसे ही मैं अभी थोड़ी देर में आगे आपको बताता हूँ कि मतलब हम बनाएंगे कैसे, लेकिन आज बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उसमें बनी हुई पड़ी हुई है, उस पर मैं दिखा दूंगा कि कोऑर्डिनेट कैसे प्रोवाइड किए होते हैं। तो कुछ सिंपल फंडा रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। मतलब डायमेंशंस आपको होंगी, आप डायमेंशन दे दोगे, जैसे एक बार आपकी ऑटोकैड में ड्राइंग बन गई उससे आप कोऑर्डिनेट उठा सकते हो और वैसे ही टोटल स्टेशन पे साइड पे जाके मार सकते हैं। मैं ऑटोकैड का दिखा देता हूँ कैसे है। देखो इसमें क्या है, देखो सामने आपको तो थोड़ा स्क्रीन में क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये, मतलब हमने ये प्रिंट कर लिया है। अभी क्या कोऑर्डिनेट्स जैसे ड्राइंग में था वैसे हमने ऑटोकैड में फिक्स कर लिया। अभी जो जैसे कॉलम का कॉर्नर से यहाँ पे एक्स है, वाई, मतलब ये एक्स वाई क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें। और टोटल स्टेशन में क्या डालते हैं हम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे। वो वहाँ पे लेज़र लाइट या जैसे भी आपने रखा होगा वहाँ पे वो पॉइंट लग जाएगा, उधर आप मार्क कर लो। उस मार्किंग से आप इजीली फॉर्म वर्क उसके अराउंड में कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे थोड़ा इसका प्रोसीजर कैसे रहता है। जैसे ये हमने प्रिंट किया हुआ है, अभी मैंने इस पर क्लिक किया कोऑर्डिनेट कमांड देके, तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। क्या क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स क्या है हमारा और वाई क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। ये कोऑर्डिनेट सिंपल फंडा आपको उसमें फिक्स करने होते हैं, मतलब टोटल स्टेशन में डालने हैं ये कमांड, और वो आपको दिखा देगा कि आपका पॉइंट कहाँ आएगा। एक मतलब 4, अगर जैसे कॉलम के 4 कॉर्नर रहते हैं तो 4 कोऑर्डिनेट होंगे, आप इजीली वहाँ पे पॉइंट मार सकते हो और वहाँ आपका लेबर का कोई भी मतलब सिंपल फॉर्म वर्क कर देगा कॉलम का। तो यही सिंपल फंडा होता है। मतलब आजकल तो पहले तो काफ़ी डायमेंशन से रेफरेंस पॉइंट से उठाना पड़ता था कि यहाँ से उठाएंगे, जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ से उठाएंगे तो हमारा होता था, लेकिन यहाँ आप कोऑर्डिनेट डाल के ईजिली कर सकते हो। टोटल स्टेशन की भी वीडियो लाऊंगा मैं। अभी मैं साइड पे दिखा देता हूँ आपको कि कैसे प्रोसीजर इसका रहता है, कैसे हम मार के इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या होगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हमने ऑटोकैड से निकाले वो सर्वेयर टोटल स्टेशन में फिक्स कर लेगा। ठीक है, फिक्स कर लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और वो मार्किंग करवा देगा। जैसे यहाँ प्रोसीजर आप सामने देख रहे हो कि वो हमारा सर्वेयर मार्किंग करवा रहा है, वहाँ पे चारों तरफ कॉलम के मार्किंग हो जाएगी, मतलब 4 कॉर्नर मिल जाएंगे। तो उससे इसमें क्या है, हमारा 3 कॉर्नर से भी हमारा हो जाएगा। मतलब अगर 3 कॉर्नर दिए रहेंगे तो जो आपका वो शटरिंग करने वाला वो मार्किंग अच्छे काट कोना करके उसका फॉर्म वर्क कर सकता है। यहाँ प्रोसीजर देखते जाओ आपको कैसे करते जा रहा है। देखो इस कॉर्नर में मतलब 3 कॉर्नर हम पॉइंट लगा देंगे, उस पे वो फॉर्म वर्क इजीली कर लेगा। सिंपल फंडा है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं।
मेन क्या ड्राइंग से आपको कोऑर्डिनेट ऑटोकैड में मारने हैं और उससे कोऑर्डिनेट उठा के टोटल स्टेशन में फिक्स करने हैं। और टोटल स्टेशन का भी इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार पॉइंट लग गए तो उसके बाद काट कोना करके देखो, यहाँ पॉइंट था अपना, पॉइंट एक कॉर्नर पे ये पॉइंट था, उधर से पॉइंट दूसरा पॉइंट था, तो वहाँ से क्या होगा, मार्किंग कर लेगा लेबर, मतलब एक लाइन खींच लेगा कि फॉर्म वर्क अपना टोटल बैठे उस पर। जो हमारा मार्किंग होगा एक बार उससे मतलब क्रॉस चेक कर लेंगे हम, नाप के कि हमारा कॉलम कितने है जी, क्योंकि ये कॉलम आ रहा था 570 बाई 500 का, तो वो प्रॉपर मिल रहा है, उसमें कवर प्रॉपर मिल रहा है, तो उसी हिसाब से फिक्स कर लेंगे हम। देखो अभी एक तरफ हमारा मार्किंग कर लिया उसने, मतलब एक बन गया, अभी दूसरी तरफ मार देगा तो काट कोना बन जाएगा, इधर से मार्किंग लेगा तो पूरा मतलब कॉलम फिक्स उसमें बैठ जाएगा। मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ है, दोनों उसने स्केल से माप के रखे हुए। मतलब रहता यही है कि अपना मतलब एक बार इससे क्या गलती होने के चांसेस नहीं होते। ऐसे तो आप रेफरेंस से उठा सकते हो कि डायमेंशन लेके आप कॉलम का स्टार्टर कर सकते हो, स्टार्टर से उठा के सीधा कॉलम ऊपर ले सकते हो, लेकिन टोटल स्टेशन से मार्किंग किया रहेगा तो बिना स्टार्टर के भी आप कॉलम कर सकते हो। देखो ये हो गया टोटल स्टेशन का बेसिक, जैसे कैसे हम टोटल स्टेशन से कर सकते हैं, स्टार्टर कैसे करना है, ये सब चीज़ें। अभी हम मेन जो क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है हमें शटरिंग की, और थंब रूल के हिसाब से करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है। अभी हम कैलकुलेशन थ्योरेटिकल पार्ट में समझेंगे, उसके बाद बीम की शटरिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, देखो 100 फीट बाय 50 फीट का एक मैंने एग्जाम्पल ले ली। जैसे हमारा साइड का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो हमारा हो गया 5000 स्क्वायर फीट का एरिया। इस स्लैब ले ली मैंने, एक स्लैब, इतने में हमारा घर आने वाला है, या जो भी एरिया है उसमें हमारा इतना एरिया है। तो क्या है, अभी इसको हम कर देंगे 100 बाय 50 हो गया हमारा 50 स्क्वायर फीट में। अभी फिर से दोहराऊंगा कि ये हमारा थंब रूल है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। मतलब थंब रूल क्या है, आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअल क्वांटिटी के लिए पूरा प्रोसीजर वाइज आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी वेरिएशन आएगी 10 से 20% में। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हमारा 100 है, 100 बाई 50 हो गया हमारा 5000 स्क्वायर फीट के हमारा एरिया हो गया। अभी पहले बताता हूं मैं कि प्लाईवुड आपको कैसे निकालनी है। देखो 8 फुट बाई 4 फुट की हमारी प्लाई है, तो 12 mm की उसकी थिकनेस है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपकी मतलब 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है आपका, तो आपकी कितनी प्लाई लगेगी, 0.20 ये हमारा थंब रूल है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 100 नग हमें प्लाईवुड उसमें लगेगी, कि इतनी अगर आपका एरिया है। फिर बात करते हैं हम वुडन बैटन्स की, जो हमारे बैटन रहते हैं, राफ्टर बोल लो उनको, आपका 3 इंच बाई 3 इंच का 75 बाई 75 mm का। तो उसको निकालने के लिए आपकी कितनी रहेगी, मतलब अगर वुडन बैटन कितने लगेंगे आपके 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में, आपके लगेंगे 5, जो आपका एरिया होगा इंटू 0.04, ये आ गया हमारा थंब रूल। तो हमारा 2000 रनिंग फीट आपका वुडन बैटन लगेंगे। मतलब इनको क्या रनिंग फीट में लेते हैं कि मतलब उनकी लंबाई के हिसाब से, मतलब नग नहीं, लंबाई, मतलब ऐसे अगर देखें तो ऐसे 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 इनको गिनेंगे। मतलब ये हो गया हमारा कितना रनिंग फीट, वो इसी हिसाब से हम उसको गिनेंगे। फिर आती है बात हमारे वुडन बल्लीज की, जो हम बल्लीज नीचे लगाते हैं सपोर्ट के लिए। ये मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग वगैरह है तो उसमें जो स्काफोल्डिंग वर्क वगैरह रहता है वो नहीं, बल्लीज की बात कर रहा हूँ। स्लैब के लिए बल्ली कितनी चाहिए, उसको निकालने के लिए, या बीम के लिए कितनी चाहिए उसको निकालने के पहले हमें चाहिए बीम बॉटम प्लेट्स। मतलब जो, अगर देखो मैं शटरिंग पे एक वीडियो लाऊंगा, अभी फ्रेशर को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है बॉटम वगैरह। ये देखो, जो भी हमारा कॉलम होगा या दीवार होगी उसके ऊपर हमें बीम के लिए एक उसका प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो इधर ऐसे तो प्लाई का भी बनता है, लेकिन इसमें मैं किसकी प्लेट, बॉटम प्लेट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली गाँव वगैरह में हम प्लेट ही यूज करते हैं, लंबी लंबी प्लेट्स आती हैं, ठीक है। तो ये कितनी प्लेट लगेंगी, देखो उसका 1.5 इंच ठीक है हमारी प्लेट। तो कितनी 5000 स्क्वायर फीट में कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, 5000 इंटू थंब रूल। तो थंब रूल इसके लिए क्या, 0.24, तो हो गया हमारा 1200 रनिंग फीट हमें बॉटम प्लेट चाहिए।
फिर आ जाते हैं वुडन बल्लीस, दोनों चीजें निकली, उसके बाद वुडन बल्लीस निकालेंगे। तो फॉर स्लैब, मतलब स्लैब में कितनी बल्ली लगेंगी, अगर ये स्लैब आपकी, ये उसमें बीम का बीम है, ये भी बीम है, जो ये एरिया है, ये एरिया मतलब जहां जहां स्लैब आती है उसके लिए आपकी कितनी बल्लीज लगेंगी, जितना एरिया होगा उसको 0.16 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 800 नग आपको बल्ली चाहिए स्लैब को सपोर्ट करने में। फिर बीम को सपोर्ट करने में कितनी चाहिए, जो आपका बीम बॉटम प्लेट्स आई होंगी जितनी रनिंग फीट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से, उधर से निकल जाएगा आपको 600 नग आपको इसके लिए बल्लीस चाहिए, मतलब जो बीम के नीचे बल्लीस लगेंगी। ठीक है, ये हो गया। अभी बात करते हैं हम एमएस क्लैंप, जो क्लैंप लगाते हैं अगर स्काफोल्डिंग है आपकी, क्योंकि कई जगह आपको स्काफोल्डिंग भी यूज करनी है, तो उसके लिए क्या है, क्लैंप कितने लगेंगे, 5000, जितना एरिया होगा 0.8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 400 नग आपको वहां एमएस के क्लैंप लगेंगे। ये हो गया हमारा थंब रूल। ये जो भी मैं बता रहा हूं एरिया होगा उससे आपको थंब रूल से मल्टीप्लाई कर देना है। एक यहां तो आप वीडियो पॉज करके थंब रूल लिख सकते हो, नहीं तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी ये मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम शटरिंग ऑयल की, कि आपको शटरिंग ऑयल कितना लगेगा। शटरिंग ऑयल हम लगाते कहाँ हैं, देखो आपने जो भी बॉटम होगा आपका या जो भी मटेरियल यूज किया होगा शटरिंग का, उस पे ऑयल लगाते हैं कि वो इजिली बाद में आपका कंक्रीट का फेस भी अच्छा निकले और वो प्लेट चिपके भी खराब नहीं हो, तो इसलिए हम शटरिंग ऑयल लगाते हैं। तो जितना हमारा एरिया होगा इनटू थंब रूल, तो थंब रूल कितना है 0.006, तो 30 लीटर आपको शटरिंग ऑयल चाहिए इतने एरिया के लिए। मतलब अगर 50,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया, तो इतना आप पहले ही ऑर्डर कर सकते हो। तो ये थंब रूल होता है, मतलब इजिली आप इतना, अगर आपका जितना भी एरिया का घर बनाना है, जो भी बनाना है, तो इजिली आप इस थंब रूल से मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको बढ़ेगा घटेगा आप इजिली ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन रहती है तो आपको अगर आइडिया नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नेल्स, जो खिल्ली बोलते हैं जिसको, या कील बोलते हैं, तो वो कितने चाहिए हमें, 5000 स्क्वायर फीट हमारा है एरिया, इनटू थंब रूल 0.02, तो हमारे 100 kg आपको नेल्स उसमें लगेंगे स्लैब में। करते हैं जो हमारी बीम की शटरिंग रहती है, लाइव साइड पे मैं दिखाता जाऊंगा कैसे कैसे करते हैं। मोस्टली स्काफोल्डिंग पे कैसे करते हैं वो देखना है आपको। तो स्काफोल्डिंग के ऊपर कैसे शटरिंग करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सामने आप देख रहे हो हमारी स्काफोल्डिंग हुई है, थोड़ा पजल सा दिख रहा होगा आपको। ये बॉटम हो चुका है, बॉटम हो चुका है मतलब इसके ऊपर साइड में प्लेट मार के कॉलम बीम की शटरिंग हो जाएगी। अभी इस तरफ देख रहे हो आप, यहाँ हमारा शटरिंग का प्रोसेस चालू है। तो इसमें हुआ क्या है आप सामने देख रहे हो, ये यू जैक है, मतलब ये चैनल है, पूरा चैनल देख रहे हो, चैनल उसमें रखा हुआ है। नीचे से जो ऐसे 4 वो हाथ जैसा निकला है वो क्या है, यू जैक, उस पे चैनल मार देते हैं। यू जैक का क्या है, क्यों ऐसे मारा गया है, इसका यू जैक का फ़ायदा क्या होता है कि लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। अगर बॉटम हमारा थोड़ा भी 10 mm 20 mm ऊपर नीचे होगा, वो इसके ईजिली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब एंगल डल गया। उसके बाद क्या होता है, जो बैटन होता है राफ्टर, उसको आपको 500 के स्पेसिंग पे मार देना है। मतलब मैक्सिमम आपको 500 पे रखना है, 500 से ज़्यादा दूर आपको नहीं होना चाहिए। देखो ये राफ्टर पूरा आ जाएगा, मतलब जो 2-3 बॉटम है उस पर कवर हो जाएगा। जैसे राफ्टर मार रहे हैं आप देख लो एक बार, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बाद आपका प्रोसेस क्या रहेगा। तो जब 500 की स्पेसिंग पे राफ्टर डल जाता है, उसके बाद उसके ऊपर बॉटम आ जाता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। तो सिंपल फंडा क्या हुआ, नीचे स्काफोल्डिंग खड़ी कर देनी है जितने लेवल तक आपको चाहिए। उसके बाद लगा देना है जू जैक, जू जैक के ऊपर डाल देना है एंगल, एंगल के ऊपर हमारे राफ्टर आएंगे 500 की स्पेसिंग पे। उसके बाद डाल देना है अपने प्लाई का बॉटम। ये हो गया, इतना तक प्रोसेस आपको पता चल गया। उसके बाद क्या करना होता है, जो हमारा साइड में जगह बची होती है उसमें ये साइड बनाई जाती है साइड पे, तो साइड बना के साइड मार देनी है। तो ये हो गया बीम का हमारा टोटल प्रोसेस। 3-4 चीज़ें इसमें रहती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। जो राफ्टर स्पेसिंग पे मारना है, एक लेवल जो नीचे से स्काफोल्डिंग खड़े करके यू जैक पे लेवल मेंटेन करना है। एक बार ये बॉटम की साइड लग जाए, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसको या तो जो हमारी MS की प्लेट होती है उससे ढक देते हैं या प्लाई से। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद हम बीच में रिंग डाल के बीम बांध देते हैं। तो ये हमारा बीम का प्रोसेस रहता है। तो गाइज़ अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू सो मच।